जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता चाहिए? उत्तर प्रदेश में अगर आप भी प्रधानी का चुनाव या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं कि यूपी पंचायत चुनाव के लिए योग्यता एवं दस्तावेज क्या क्या लगेगा। साथी, आप बहुत से साथी उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो, बहुत से ऐसे साथी बीडीसी या पंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आपको कौन कौन सी कागज की आवश्यकता और किन किन चीज़ों की योग्यता होगी, तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ सकते हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फटाफट जान लेते हैं कि पहली क्या है। साथी, आप यहां पर हमारे पीछे पढ़ सकते हो, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत लड़ने के लिए ये मुख्य योग्यताएं और शर्तें यानी सरकार और चुनाव आयोग लगाती है। अब पहला क्या है? उम्र और नागरिकता। अगर ये नहीं है तो आपका पर्चा पहले ही चरण में खारिज हो जाएगा, आपके पर्चे पर लाल कलम चला दिया जाएगा। अब यहां पर देखना है, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, यानी जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, या ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हो, या फिर बीडीसी या प्रधानी या पंची का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो सबकी उम्र यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा चीज क्या है? मतदाता पंजीकरण। ये भी बहुत ही जरूरी चीज है। ये अगर आप भी अपने गांव में नहीं हो तो आप फौरन इस चीज को काम करवा लीजिए। उम्मीदवार का नाम उस पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और उससे क्षेत्र का आम निवास होना अनिवार्य है। अब जैसे कि मान के चलिए आप प्रधानी या पंची या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो उस गांव में यानी जो आपके ग्राम सभा लगता है, अब मानक इसमें 3 तरह के है। अब आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो उस गांव का उम्मीदवार होना जरूरी है। अगर आप पंच का चुनाव लड़ना जा रहे हो तो उसमें उम्मीदवार होना जरूरी है। लेकिन आप अगर जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर गांव का निवासी ही होना पड़ेगा। अगर आप शहर के निवासी हो तो आप जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हो। ये बीच आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं तीसरी चीज, आप ये पढ़ सकते हैं, अयोग्यता की स्थिति में आपका पर्चा कैसे खारिज हो जाएगा, ये पढ़ लीजिए। निम्न परिस्थितियों में उम्मीदवार नहीं बना जा सकता, यानी अगर आप में ये योग्यता है तो आपका पर्चा 100% खाली हो जाएगा। आप देखिए, सुनिए और पढ़िए। किसी अपराध में दोषी पाया गया हो, अदालत दुर्बल घोषित किया हो, द्वितीय पत्नी हो या 2 से अधिक जीवित बच्चे हो, 2 बच्चे नीति लागू होने पर अनेकों जिले में लागू हो, इनमें अभ्यर्थी अयोग्य होते हैं। अब ये जो फार्मूला है अभी उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों को लेकर लागू नहीं है, लेकिन कई और राज्यों में लागू है। लेकिन ये कॉलम आप भूल जाइए। लेकिन अब एक चीज देखिए, कोई सार्वजनिक कार्यालय जिससे लाभ का पद, ऑफिस और प्रॉफिट हो, दिवालिया घोषित ना हो, किसी दोषद्रोही कार्य में दोषी पाया गया हो, पेशेवरों सीमाएं, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, विधायक आदि पद रहने चुनाव की नहीं लड़ सकता है। यानी आप देश के प्रधानमंत्री हैं या विधायक हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री हैं, आप विधायक, तो आप क्यों प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे? लेकिन नियम तो नियम होता है। अब चलते हैं चौथी, शिक्षा के संबंधित की तरफ। ये बहुत से सवाल हमारे साथी करते हैं कमेंट बॉक्स में कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ये बात आपको ध्यान से सुनना चाहिए। फिलहाल यूपी में पंचायत चुनाव होती शैक्षिक योग्यता जैसे हाई स्कूल पास होना आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है। हालांकि ऐसा प्रस्ताव पहले विचाराधीन था, यानी चुनाव आयोग के संज्ञान में और उत्तर प्रदेश की सरकार में यह मामला पहले ही पहुंच चुका है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 12 पास या फिर बीए पास ये शिक्षा लागू होना चाहिए, तभी प्रधान अपने गांव का विकास मजबूती के साथ करा सकता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी ये चीज लागू नहीं है। अगर आप अनपढ़ हो तो प्रधान बन सकते हो, आप पढ़े लिखे हो तो और बढ़िया आएगा। अगर आप जीत के आओगे तो कम बढ़िया काम करोगे। लेकिन जहां तक सवाल है कि पढ़े लिखे प्रधानों का ही चयन करें ताकि वो लोगों से सवाल कर सके, अधिकारियों से सवाल कर सके, अपने गांव का विकास करा सके। साथियों, अब यहाँ पर देख सकते हैं 5वां, आरक्षण और सीट की स्थिति।
पंचायत स्तरीय चुनाव में एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होता है, यह आप सभी जानते हो। आरक्षण का निर्माण आबादी अनुपात, रोटेशन सिस्टम तथा ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया ओबीसी के लिए मामले के अनुसार होता है। आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में एससी, ओबीसी, महिला ओबीसी, जनरल ओबीसी सीट आती है, लेकिन रोटेशन प्रणाली भी, यानी अगर आपके गांव में प्रधानी के चुनाव में या पंचायत के चुनाव में ओबीसी आया है तो अगले 5 साल में वो सीट बदल जाएगी, उसी को रोटेशन प्रणाली कहा जाता है, यानी चक्रानुक्रम। अब चलते हैं संक्षेप में योग्यता। अब ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप प्रधानी का चुनाव, पंच का चुनाव या पंचायत चुनाव लड़ सकते हो। भारतीय नागरिक होना, न्यूनतम 21 वर्ष का होना, संबंधित पंचायत क्षेत्र में मतदाता होना, यानी आप जहां से पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो वहां का मतदाता होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब कोई कानूनी अयोग्यता ना हो, जैसे 2 से अधिक बच्चे, अपराध या दिवालियापन। अब इसमें बच्चों का जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में नहीं लागू होता है। बाकी दिवालिया ना हो, पागल ना हो या कोई अपराध में सजा याफ्ता ना हो। अब आरक्षण नियमों का पालन होगा। इन शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार को ही पंचायत चुनाव में भाग लिया जा सकता है। अब यहां पर बहुत से साथी पूछते हैं कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन कौन से कागज का यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब वो कागज आप देख लीजिए। पंचायत चुनाव हेतु आवश्यक दस्तावेज उत्तर प्रदेश, नामांकन पत्र ये आपको खरीदना पड़ेगा, इसके बिना आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसको खरीदना 100% अनिवार्य ही है, उसके बिना आपका पर्चा भरा नहीं जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 2 या संबंधित फॉर्म भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। प्रत्याशी को निर्धारित तिथि के भीतर जमा करना होगा, यानी आपके गांव में जो दिनांक वहां पर लगाया गया कि इतने तारीख को यहाँ पर होगा नामांकन, तो उसी दिन आपको जमा करना होगा। अगर उससे बाहर जाएंगे तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अब शपथ पत्र भी आपको एफिडेविट देना होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी से सत्यापित होगा। इसमें जानकारी होनी चाहिए, आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि मामला चल रहा हो तो संपत्ति विवरण देना होगा, चल संपत्ति का शैक्षिक योग्यता होगा, विवाह की स्थिति, बच्चों की संख्या, जांच हेतु आय स्रोत, यानी ये सब कागज आपको तहसील द्वारा बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कागज और देख लीजिए, पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी एक मान्य दस्तावेज, आधार कार्ड होगा तो चलेगा, आईडी वोटर कार्ड होगी तो चलेगी, पासपोर्ट होगा तो चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो चलेगा, पैन कार्ड होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया में यहाँ पर यह भी जरूरी होता है, इसके बिना आप पर्चा भर ही नहीं सकते साथियों। अब चौथा आप देख सकते हैं, पते का प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ भी आपको जरूरी होता है। कोई भी एक दस्तावेज उसको जो पंचायत निवासी साबित करे, यानी आपको ये सत्यापित करना है कि आपको उसी ग्राम पंचायत के निवासी हो जो कागज आपको पक्का करता है, यानी प्रूफ देता है। राशन कार्ड, बिजली पानी टेलीफोन बिल, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र तहसील से, यानी सब लोग निवास प्रमाण पत्र का ही सहारा लेते हैं, बाकी ये सिर्फ काम के होते हैं। अब पांचवा, मतदाता सूची में नाम का प्रमाण, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर आप जहां से चुनाव लड़ रहे हो मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो आप फौरन वहां पर दर्ज करवा सकते हो जाकर। अगर आपका मतदाता सूची में नाम नहीं है तो पर्चा खारिज हो जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट की प्रति जिसमें उम्मीदवार का नाम हो या ईपीसीआई नंबर, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक, यानी आपके जो गांव का वोटर लिस्ट होता है जहां से आप चुनाव लड़ रहे हो वहां आपका नाम होना चाहिए, और उस नाम को हाईलाइट आप करेंगे, यानी जो स्केच होता है या मार्कर होता है नीले काले कलर का, वो हाईलाइट करेगा कि हाँ आप यहाँ के निवासी हो। तो अब छठवां, जाति प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित सीट के लिए नामांकन है तो हाँ, जहां से सीटें आरक्षित होती है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए वहां पर जातीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, सामान्य सीट के लिए नहीं होती है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र यदि मांगा जाए तो, यानी उत्तर प्रदेश में ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है प्रदेश सरकार या चुनाव आयोग मिलकर इस चीज पर काम करे। सामान्य पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, यदि किसी क्षेत्र में न्यूनतम योग्यता निर्धारित है तो शैक्षिक प्रमाण पत्र देना होगा। उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के अन्य को राज्य में यहाँ पर शिक्षा की योग्यता लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, इसलिए आपको नहीं देना है। पासपोर्ट साइज फोटो, हाल की खींची गई फोटो, आमतौर पर 2-4 प्रतियां आपके पास होनी चाहिए। आपके फोटो साफ सुथरी होनी चाहिए, चश्मा का इस्तेमाल ना होना चाहिए, किसी फैंसी चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यह भी आपको देखना है। अब 9वां, नामांकन शुल्क जमानत राशि रसीद, पंचायत सदस्य 150 या 300 का होता है,
ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य 500 रुपये का होता है नामांकन फार्म। जिला पंचायत सदस्य का 1000 रुपये होता है। राशि चुनाव आयोग द्वारा तय की जाती है, समय अनुसार बदला भी जा सकता है, इसको आप देखना है। सुझाव: सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल भी ले जाना चाहिए। दस्तावेजों को स्वामित्व जो कि सेल्फ अटेस्ट करने पर जब भी तक कोई विशेष सत्यापन न मांगा जाए, अपने ब्लॉक जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थान विशेष गाइडलाइन पर अवश्य प्राप्त करें साथियों। अब कितने भी साथी होंगे, अगर पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो आपके बहुत से दिमाग में सवाल चलती है। अगर आप कंफ्यूज की स्थिति में हो तो आप सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको हम जवाब देंगे, 100% जवाब देंगे, ताकि आप संतुष्ट हो जाओ। अब उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव, पंचायत चुनाव का दौर शुरू हो चुका है। मैंने हर बार की तरह वीडियो में आपको रोज आगाह करता रहता हूं कि प्रधानी के चुनाव में या पंची के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में ये दस्तावेज, ये नियम कानून लगेंगे। आपको जरूर देखना चाहिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या कागज लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए।